चलिए तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 6 इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा देखिए, और सबसे पहले हम यहाँ पर विकल्पों की बात करेंगे। तो देखिए ये रहे आपके सामने प्रश्न, और लिखा हुआ है इसमें कि वज्रयायन शाखा का जन्म किस धर्म के अंतर्गत हुआ था। तो इसका जन्म हुआ है देखिए यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसके अंतर्गत हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था देखिए तमिलनाडु में। तीसरा प्रश्न है अलवार संतों के आराध्य देव कौन थे। तो ये थे देखिए आराध्य देव विष्णु। चौथा प्रश्न है कि नयनार संतों के आराध्य देव कौन थे, नयनार के। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव। अगला प्रश्न है पांचवा कि दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है देखिए नलीरा दिव्य प्रबंधम। छठवां प्रश्न है कि लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे देखिए यहाँ पर बाशवन्ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां कि भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है देखिए जो ऑप्शन द है वो करेक्ट आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। आठवां प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये देखिए इनकी दरगाह स्थित है अजमेर में। नौवां प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रसार में किसका विशेष योगदान है। तो ये योगदान है देखिए यहाँ पर बंगाल में पूछा है भक्ति आंदोलन के प्रसार में। तो देखिए बंगाल में किया था चैतन्य महाप्रभु ने, यानी जो ऑप्शन आ है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 10वां कि गुरु ग्रंथ साहिब किस ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है। तो ये है देखिए यहाँ पर सिख धर्म का। 11वां प्रश्न है कि कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं है, ये आपको देखिए ध्यान देना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम में दूरी बढ़ी। यह देखिए इनका क्या है, प्रभाव नहीं है। और जो सही सही प्रभाव है वो देखिए सभी होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर आगे रिक्त स्थानों की। तो ये रहे देखिए आपके सामने रिक्त स्थान। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर खाली स्थान में स्थित है। तो इनका मंदिर है देखिए पुरी उड़ीसा में। कहाँ पर है देखिए, पुरी उड़ीसा में है देखिए। तो उड़ीसा क्या है कि राज्य, पुरी वहाँ पर क्या है, पुरी जगह है। चलिए अगला है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। तो ये देखिए तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है तीसरा। यहाँ पर थोड़ा सा हम इंक को यहाँ पर थोड़ा थिकनेस बढ़ाएंगे। चलिए 7 कर देंगे। प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन खाली स्थान को तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जाता है यहाँ पर किनको, ये कहा जाता है नल ईरा दिव्य प्रबंधन। तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर नलीला दिव्य प्रबंधम। और यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न रह गया था कि 6वीं शताब्दी में ईस्वी में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। तो देखिए ये किया था अलवार और नयनार संतों ने। किसने किया था, अलवार और यहाँ पर नयनार संतों ने। तो ये आपको देखिए इतना यहाँ पर नयनार, ये देखिए आपको याद रखना है। ये 5वां प्रश्न है कि वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसके देखिए प्रवर्तक हैं बाशवन्ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 6वें प्रश्न की। अगला है यहाँ पर देखिए 6वां प्रश्न के अबुल फजल आईन अकबरी में भारत में खालिस्तान संख्या सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो बस आपको बताना है कि यहाँ पर कितने में यहाँ पर देखिए संख्या जो सूफी सिलसिलों की है। तो देखिए 14। देखिए भारत में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। 7वां प्रश्न है कि कबीर के गुरु का नाम बताइए। तो इनके गुरु का नाम है देखिए रामानंद। क्या है, रामानंद। तो देखिए यहाँ पर रामानंद क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था देखिए 1486 ईस्वी में हुआ था। अगला है 9वां प्रश्न कि गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास के खालिस्तान के दिन हुआ था। तो ये हुआ था देखिए पूर्णिमा। कहाँ हुआ था? पूर्णिमा के दिन हुआ था। देखिए कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन हुआ था। 10वां प्रश्न देखिए कि कुछ परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि मीराबाई के गुरु, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मीराबाई के गुरु, देखिए मीराबाई के गुरु यहाँ पर हो जाएंगे रैदास, जिन्हें देखिए रविदास भी कहा जाता है। तो रैदास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये देखिए जो रिक्त स्थान है वो देखिए समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कर्नाटक में नहीं हुआ है, किसी अन्य राज्य में हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि अलवार और नयनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया है। हाँ, तो देखिए सभी संतों ने जाति प्रथा का क्या किया है? विरोध। तीसरा प्रश्न है कि वीरशैव परंपरा की मत आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख सलीम चिश्ती ने की है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये भी देखिए यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि शेख सलीम चिश्ती ने की है, जबकि यहाँ पर इसकी स्थापना किसी अन्य चिश्ती ने की है। पांचवा प्रश्न है कि दादू कबीर के अनुयायी थे। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कबीरदास थी। ये देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा है कि इनके गुरु देखिए रविदास यानी रैदास थे। तो ये देखिए यहाँ पर असत्य होगा। सातवां प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। तो हाँ, देखिए अकबर ने ही यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। तो ये रहीं देखिए आपके सामने जोड़ियाँ, और जिसमें देखिए सबसे पहली जोड़ी है यहाँ पर कि अमीर खुसरो। तो देखिए अमीर खुसरो का संबंध है यहाँ पर मध्यकालीन महान कवि, और ये क्या है? ये देखिए लेखक हैं। दूसरा जोड़ी है इसमें देखिए यहाँ पर संत रामानंद। तो देखिए जो संत रामानंद है ये देखिए कबीरदास के क्या हैं? गुरु हैं। और अगली जोड़ी है देखिए यहाँ पर गुरु नानक। तो ये देखिए सिख धर्म के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। इसके अलावा अगली जोड़ी है चौथी यहाँ पर कि बास बन्ना। तो देखिए बास बन्ना है यहाँ पर लिंगायत समुदाय की प्रवर्तक, यानी ऑप्शन फर्स्ट। पांचवा प्रश्न है कि शंकर देव, ये इसकी जोड़ी क्या होगी? तो ये देखिए कीर्तन और सत्संग इन्होंने किया है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो इस तरह देखिए जोड़ियाँ यहाँ पर समाप्त होती। अब हम बात करेंगे अगली जोड़ियों की। चलिए अब दूसरे नंबर की जोड़ी में, जिसमें पहली जोड़ी है चिश्ती सिलसिला। तो इसके देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेख मुहिद्दीन चिश्ती। और यही देखिए प्रश्न में हमसे जोड़ी में भी जो सत्य सत्य था उसमें देखिए पूछा गया था। अगला है सुहरावादी सिलसिला। तो इनका संबंध है देखिए यहाँ पर शेख बहाउद्दीन जकारिया से। गुरु नानक, तो गुरु नानक का संबंध है देखिए यहाँ पर ननकाना से। किससे? देखिए ननकाना से। इसके अलावा आगे वाली जोड़ी है, जिसमें चौथी जोड़ी है वीर शैव परंपरा। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो इसका देखिए कर्नाटक से यहाँ पर संबंध है। अगला है अंडाल। तो अंडाल है देखिए ये है वैष्णव धर्म से संबंधित। तो इस तरह देखिए यहाँ पर जोड़ियाँ हो चुकी हैं, और ये जोड़ियाँ देखिए पूछी भी गई हैं। चलिए हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है इसमें कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे इसमें पूछा है शेख मुहिद्दीन चिश्ती, इतना आपको याद रखना है। तो इनकी दरगाह देखिए अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर है? ये देखिए राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है निजामुद्दीन औलिया। तो इनकी दरगाह है देखिए कहाँ पर? यह देखिए दिल्ली में। अगला प्रश्न है तीसरा कि सूफी संत की सुहरावर्दी
सिलसिले के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये देखिए हमने जोड़ियों में देखा है। ये थे देखिए बहाउद्दीन जकारिया, तो हम यहाँ पर देखिए जकारिया का लिख देते हैं और आप जोड़ियों में इनको हम देखिए देख चुके हैं फुल आंसर को, तो जकारिया हो जाएगा, बहाउद्दीन जकारिया। अगला है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो देखिए कबीर के गुरु रामानंद थे। ये भी देखिए हम प्रश्न को पहले देख चुके हैं, तो रामानंद क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न है कि उलट बांसी किसकी रचनाएं हैं? तो ये देखिए कबीरदास की क्या है यहाँ पर रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 6वां कि मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? तो ध्यान रखेंगे जो मीराबाई है वो देखिए, तो इनका इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेड़ता। क्या हो जाएगा? मेड़ता। तो ये देखिए यहाँ की राजकुमारी थी मेड़ता, ये माँ बना हुआ है। चलिए अगला 7वां प्रश्न के सिख धर्म के प्रवर्तक थे? तो देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक थे यहाँ पर गुरु नानक। कौन थे? देखिए गुरु नानक। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 8वां के गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? क्या लिखा हुआ है? कहाँ हुआ था, यानी जगह बताना है। तो ये देखिए तलवंडी, जो पंजाब में है। कहाँ पर है? देखिए ये देखिए तलवंडी है और ये कहाँ पर है? ये देखिए पंजाब राज्य में है। चलिए अब हम चलिए पंजाब ही लिख देते हैं इसको, पंजाब में है ये देखिए। अब हम बात करेंगे और प्रश्नों की जो आगे हैं। और अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर ये रहे 9वां प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन से संबंधित एक संत का नाम, सिर्फ एक संत का नाम देखिए, उनका नाम है देखिए चैतन्य महाप्रभु। क्या देखिए किसी का भी आप नाम बता सकते हैं, सिर्फ आपको एक बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है 10वां कि लिंगायत संप्रदाय वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें देखिए शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? देखिए इसमें शिव की पूजा की जाती है। 11वां प्रश्न है कि खानकाह का नियंत्रक कौन होता है? तो इसका देखिए नियंत्रक होता है सूफी पीर। क्या होता है? सूफी और पीर। तो यहाँ पर देखिए ये जो 6वें चैप्टर उसके देखिए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए यहाँ पर समाप्त होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।